Jai Hind, aspirants. Aruba Thakur. Welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with a new update. So हम सब जानते हैं कि जो ट्रम्प है उनकी पॉलिसीज बहुत ही अलग चल रही हैं जब से वो प्रेसिडेंट बन रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली काफी साथ अपडेट के अंदर था कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और रशिया से व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन कॉल पर बात हुई। उसी के बीच अब हुआ क्या है कि जेलेंस्की जी को बुलाया जाता है वॉशिंगटन एंड फॉर साइनिंग सम एग्रीमेंट फॉर रिलेटेड टू द क्रिटिकल मिनरल्स। लेकिन एग्रीमेंट तक बात पहुंचती उससे पहले ही ऐसा स्पैट होता है प्रेसिडेंट और जेलेंस्की के बीच में कि वो ऑफिस छोड़ के चले जाते हैं। ट्रम्प उनको कहते हैं कि आप व्हाइट हाउस से चले जाइए। सो ये सब चीजें होती हैं। तो चलिए हाउ वाज द सीरीज वाज डन तो करेंगे डिटेल में बात। So President Donald Trump dressed down Ukrainian President Volodymyr Zelensky in the Oval Office and later told him to leave the White House. So yes, यही मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहते हैं जेलेंस्की को कि मतलब उनके बीच जो बहस स्टार्ट होती है उसके बाद वो कहते हैं कि आप व्हाइट हाउस से चले जाइए। सो देयर वाज अ पब्लिक स्पैट एंड काफी टाइम से आप जानते हैं कि जब ट्रम्प बने थे प्रेसिडेंट उससे पहले बाइडेन जो सरकार थी उन्होंने यूक्रेन को हमेशा सपोर्ट किया है, एड भी जाती थी, मिलिट्री असिस्टेंस भी थी देन। लेकिन जैसे ही ट्रम्प आते उनको इस चीज से भी प्रॉब्लम थी, करेक्ट। एंड वो जो अब इस पब्लिक मीटिंग के अंदर हुआ उसी के बाद से सारी चीजें क्लियर भी हो गई। सो वर्बल एक्सप्लोजन होता है डन किसके बाद वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस वो कहते हैं, वो जेलेंस्की को बोलते हैं कि वो ट्रम्प के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं एंड उल्टा यूएस को लेक्चर देने की जगह उनको क्या करना चाहिए, थैंक करना चाहिए डन। कि उनका कहना यह है कि जो वॉर चल रहा है या कुछ भी है सो आप जो यूएस को कह रहे हैं कि आपने ये किया वो किया, आप डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। उससे बेटर ये है कि आप हमें जो है धन्यवाद कीजिए, यूएस को धन्यवाद कीजिए। एंड शॉर्टली जब ये मीटिंग खत्म होती है, जब ये सारा स्पार्ट होता है उसके बाद ट्रम्प कहते हैं कि ही इज डिटरमिन्ड दैट प्रेसिडेंट जेलेंस्की इज नॉट रेडी फॉर पीस इफ अमेरिका इज इन्वॉल्व्ड ना। तो ये उनकी स्टेटमेंट आती है ट्रम्प की, हालांकि लास्ट में भी बात करेंगे इसके ऊपर। बट जेलेंस्की देखा ये जाता है जो जेलेंस्की है वो एब्रप्टली व्हाइट हाउस छोड़ के चले जाते हैं एंड जो ट्रम्प की डिमांड थी देन जो एक रेवेन्यू आता है यूएस के लिए और व्हाट जो क्रिटिकल मिनरल्स जो यूक्रेन में पाए जाते हैं वो एक एग्रीमेंट साइन होना था, वो भी नहीं होता है देन। एंड एक्चुअली यूएस का यहाँ पे ये था कि जो यूक्रेन को मिलिट्री असिस्टेंस दी जा रही है उसके बदले में ये क्रिटिकल मिनरल्स का साइन डन, बट वो एग्रीमेंट भी साइन नहीं होता है। दूसरी बात क्या, एक्चुअली उसके बाद जब ये मीटिंग था, ये जो ये शो चल रहा था उसके बीच उसके बाद लंच एंड ऑल था तो वो भी कुछ भी नहीं हैंडल किया गया एंड डायरेक्टली जो है जेलेंस्की वहां से उठ के चले जाते हैं। सो मीटिंग केम आफ्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया महीने के स्टार्टिंग में ही रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में बात होती है। एंड आप जानते हैं कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो आज का टॉपिक नहीं है, वो लास्ट ईयर से हमारा बहुत जब से वो ट्रूप्स गए हैं एंड तब से ये वर्ल्ड का जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। हालांकि अभी अपडेट्स ये आ रही है कि रशिया और यूएस के तो रिलेशंस जो है वो नॉर्मलाइज हो रहे हैं। रशिया ने ऑफर भी किया है कि जो डायरेक्ट एयर लिंक्स जो 2022 में जब मॉस्को ने ट्रूप्स भेजे थे यूक्रेन के अंदर तब से बंद करे गए थे डन, लेकिन अब क्या है वापस से स्टार्ट करने की बात भी की जा रही है देन। एंड जैसे मैंने आपको बोला कि बाइडेन सरकार का पूरा सहयोग था यूक्रेन के, सो दे वर स्टैंडिंग विद द यूक्रेन ओनली। सो अभी माना यह जा रहा है जो एनकाउंटर होता है बिटवीन द ट्रम्प एंड जेलेंस्की वो एक कन्वेंशनल डिप्लोमेसी है देन। सो जो टेंशन थी, जो ट्रम्प को प्रॉब्लम कह सकते हैं या जो सबसे बड़ा इशू था दैट वाज यूएस मिलिट्री एड टू यूक्रेन और जो ऑनगोइंग वॉर है रशिया और यूक्रेन का देन। तो उसी सब चीजों के लिए बिकॉज मिलिट्री एड जाती है सब चीजें, तो उसी के बीच में रीएश्योरेंस के लिए जो है जेलेंस्की जाते हैं कहां पे, टू द वॉशिंगटन देन। But Trump, however, was fixated on a brokering. So, आप ये कह सकते हैं एज अ मीडिएटर, जो मतलब ट्रम्प का कहना है कि इज वर्किंग एज अ ब्रोकर या एज अ मीडिएटर की जो सबसे बड़ी डील है सेंचुरी की दैट इज की पीस एग्रीमेंट, कैसे शांति बनाई जाए बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन, तो उसका जो समझौता कराया जाएगा। लेकिन पाया ये जाता, लग ये रहा था कि वो समझौता यूएस के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वो चाहते हैं अपनी शर्तों में ना, जो एक रियल नेगोशिएशन है वो नहीं, बट हाँ उनकी जो कुछ टर्म्स है कंडीशन है उसी के ऊपर वो चाहते हैं कि इसका समझौता किया जाए ना। सो जैसे टेम्पर जो है बहुत बड़े, तो जेलेंस्की जो स्टेटमेंट मतलब पूरा जो स्पैट हो जाता है उसके बाद जेलेंस्की स्टेटमेंट देते हैं
ट्रम्प को कहते हैं, कैन ओशियन सेपरेट्स यूएस फ्रॉम कंफ्लिक्ट नाउ बट यू विल फील इन द फ्यूचर। ना तो ये जेलेंस्की की स्टेटमेंट आती है कि ठीक है आज आप इस कंफ्लिक्ट से अब दूर रहेंगे जो भी है, बट फ्यूचर में आपको जरूर एहसास होगा इस चीज का। लेकिन भाई ट्रम्प कहते हैं कि आप हमें मत बताइए कि हमें कैसा फील होने वाला है, ठीक है, यूएस जो यहाँ पे बैठा है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, सो आप ऐसे हमें मत बोलिए। सो दैट वाज एक्चुअली पूरा हर एक चीज काफी ज्यादा वहां पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो चुकी थी ना। एंड जेलेंस के ऊपर कैसे इंटरजेक्टेड कहते हैं, आई एम नॉट टेलिंग यू ही सेड वेंस, और उसी के बीच में वेंस कहते हैं दैट्स एक्जेक्टली व्हाट यू आर डूइंग। मतलब जब ये सारी चल रही है, एक तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट बैठे हैं, जेलेंस्की बैठे हैं, तो वो ट्रम्प कह रहे हैं कि आप मुझे मत बताइए, डन। तो जेलेंस्की कहते हैं कि नहीं नहीं मैं आपको नहीं बता रहा हूं, तो बीच में ही वाइस प्रेसिडेंट बोल पड़ते हैं कि नहीं आप यही तो कर रहे हैं, ठीक है। सो आगे कहा जाता है कि ट्रम्प जो लास्ट में रिस्पॉन्ड करते हैं, यू आर इन पोजीशन टू डिक्टेट व्हाट वी आर गोइंग टू फील, डन। कि आप ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे, आपने देखा होगा पहले भी ये स्टेटमेंट आई थी कि जेलेंस्की एज अ डिक्टेटर काम कर रहे हैं ना। So we are going to feel very good and very strong. You are right now not in a very good position. You are not in a good position. You don't have the cards right now with US. You start having cards. Done. So these are the things. वो actually ट्रम्प को वो ये ट्रम्प जो है जेलेंस्की को ये बोलना चाहते हैं इसके बीच में कि देखिए अभी आपकी कोई पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके पास कोई कार्ड्स नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम पे। कार्ड्स इन द सेंस में आपके पास कोई फेवर्स है वैसे कुछ नहीं है, और अगर यूएस आपके साथ आता है तो देन यू विल बी हैविंग द कार्ड्स ऑन दिस। देन और ट्रम्प कंटिन्यू करते हैं कि आप जो एक गैम्बलिंग खेल रहे हैं किसके साथ, मिलियंस ऑफ पीपल की जिंदगियों के साथ, यू आर डूइंग गैम्बलिंग डन, और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आप बढ़ रहे हैं। सर व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टू द कंट्री, और जो आप ये कर रहे हैं ये आपकी खुद की कंट्री के लिए बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है डन। तो ये सारी बातें वहां पे होती है, उसके बाद जेलेंस्की वहां से चले जाते हैं, और बाद में जब ये मीटिंग खत्म होती है तो जो ट्रम्प है वो पोस्ट डालते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि जेलेंस्की जो है शांति के लिए, पीस एग्रीमेंट के लिए रेडी नहीं है। उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस ऑफिस के अंदर, एंड वो वापस आ सकते हैं जब भी पीस के लिए वो रेडी हो। सो दिस इज द स्टेटमेंट बाय द ट्रम्प। और वैसे ही जब जेलेंस्की जो पोस्ट डालते हैं वो ग्रेटिट्यूड शो करते हैं यूएस की तरफ कि थैंक यू अमेरिका, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर द विजिट, थैंक यू फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस, कांग्रेस एंड द अमेरिकन पीपल। तो सबके लिए धन्यवाद बोलते हैं डन। एंड यूक्रेन जो उनकी स्टेटमेंट आती है वो क्या कहते हैं कि यूक्रेन को चाहिए क्या, उनको चाहिए एक जस्टिस और एक पीस चाहिए जो हमेशा के लिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी और की शर्तों के लिए हम शांति बनाए, एंड हम सिर्फ उसी के लिए काम कर रहे हैं। ये जेलेंस्की की स्टेटमेंट आई ना। ट्रम्प जो है रिपोर्टर्स को बोलते हैं कि जेलेंस्की ओवरप्लेड हिज हैंड बिफोर बोर्डिंग मराइन वन टू लीव फॉर हिज मार-a-Lago एस्टेट इन फ्लोरिडा। तो ये सारी स्टेटमेंट्स उसके बाद हमें देखने को मिलती है। He's got to say I want to make a peace, but वही बात उनका कहना ये है कि जो वो कहते हैं कि हमें पीस चाहिए, लेकिन वो इस तरह का कोई भी जो एक पर्टिकुलरली स्टेप है वो नहीं लेना चाह रहे हैं। अब इसके बीच में आता है रशिया। रशिया के लीडर्स बहुत ज्यादा खुश, उनका कहना है कि जो ट्रम्प ने कन्फ्रंट किया है जेलेंस्की को, देन उनको कहा है इंसोलेंट, जो उनका टर्म आता है व्हाट इज दैट, जो वहां के डिप्टी चेयर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल रशियन फेडरेशन के डिमित्री मेडवेडेव बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं ये। सो कहते हैं कि insolent pig finally got a proper slap down in the Oval Office। So प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर ये कहा जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प इज राइट, Kyiv regime is gambling with World War III। तो रशिया इज हैप्पीएस्ट वन एट दिस पर्टिकुलर टाइम। सो ट्रम्प का जो ओपिनियन है, हालांकि इमीडिएट क्रिटिसिज्म लेता है कहां से, सेनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक स्कमर, वो क्या ब्लेम करते हैं ट्रम्प को, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को। वो कहते हैं कि जो पुतिन का, व्लादिमीर पुतिन का जो डर्टी वर्क था आपने वो किया है आज। दैट मींस अब ये कह सकते हैं कि किसी के जरिए काम कराया जा रहा है, तो उनका बोलने का मतलब है कि पुतिन ने ट्रम्प और जेडी वेंस के जरिए अपना काम कराया। मीनवाइल जो यूरोपियन अलाइज है वो भी काफी ज्यादा परेशान है कोलैप्स के वजह से, डन, जो उनका सपोर्ट है यूक्रेन एंड ऑल। सो ये सब चीज है वो। एंड अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या रहेगा रशिया, यूएस और यूक्रेन के, बिकॉज रशिया और यूएस के रिलेशंस जो है हमें बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट यूएस और यूक्रेन, जो यूएस आज जब तक बाइडेन सरकार थी वो यूक्रेन को सब कर रहा था, गलत कह रहा था रशिया को, बट नाउ द प्लेट्स आर टर्न्ड नाउ डन।
सो ये सब हुआ, लेट्स सी व्हाट विल हैपन नाउ, डन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू के कोर्सेज हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हो। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।